इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती मेनका, अक्षत, प्रियांशी, प्रियदर्शन जैन, समस्त भोजन परिवार। फर्म अक्षत मिनरल, वॉल्वो ट्रेडिंग कंपनी, डूंगरपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन, गुना, मध्य प्रदेश, श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन, सिंगापुर, श्री अजित कुमार, श्रीमती संतोष, डॉक्टर श्री प्रसून कुमार, श्रीमती पिंकी, डॉक्टर श्री तपेश कुमार, श्रीमती मीनल, श्री जयेश कुमार, श्रीमती सुचिति, केशवी, हिरल, शुभाली, आरोही, भव्यम, समस्त कोठारी परिवार। फर्म कोठारी क्लिनिक, कोठारी लैब, कोठारी मेडिकल, बांसवाड़ा, राजस्थान। धर्म स्नेही भवात्माओं, आप लोगों का अब प्रबल पुण्य का उदय आ गया है। कौन से पुण्य का? प्रबल पुण्य का उदय आ गया है, क्योंकि गुरुदेव का आशीर्वाद आप लोगों के लिए भरपूर, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी। बस आप लोगों के लिए श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ और भक्ति के साथ आपको इस कार्य को ऐसा करना है, इस कार्य की खुशबू पूरे के पूरे विश्व में फैल जाए, ऊपर भी, मध्य में भी और नीचे भी। इस प्रतिमा के बारे में 500 वर्ष प्राचीन ये प्रतिमा है, और इधर 500 वर्ष पूर्व में कोई महोत्सव हुआ होगा। उसके बाद आप लोगों के लिए ये नंबर आ रहा है इतना बड़ा महोत्सव करने का। कहते हैं कि ऐसे महोत्सव तभी हो पाते हैं जब लोगों का पुण्य गाढ़ा होता है, और उस पुण्य के गाढ़ा करने में कौन निमित्त है? तो यहाँ बैठी हुई ये आरिका संघ आप लोगों के लिए प्रेरणा दी कि इतने अतिशयकारी भगवान होते हुए भी एक सामान्य स्थान पर बैठे हैं, और उनके अंदर ऐसी भगवान को देख करके, भगवान आप यहाँ हैं और हम आपके भक्त होते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तब आपके लिए प्रेरणा दी गई और ऐसा भव्य जिनालय बन गया जिसमें जाकर के ये भगवान विराजमान हो गए। धर्म की महिमा अपार है। जिसके जीवन में ये धर्म आ जाता है, धर्म उसे कहते हैं जो संसारी प्राणियों के लिए संसार के दुखों से ऊपर उठा करके उसके लिए इष्ट स्थानों पर पहुंचा देता है। जो धर्म हमारे पापों का नाश करने वाला होता है, ऐसा ही वह धर्म होता है। कहा है, जीवन रहा पुण्य पाप का खेत, पाया बोया सो पाया। खेत में बीज बोते हैं और उसमें गेहूं बोते हैं, तो क्या निकलता है? गेहूं जानते हैं आप लोग? यहाँ क्या बोलते गेहूं के लिए? गेहूं बो दिया तो उसमें से चना निकल आता है? नहीं निकलता। चना बो दें तो, आम बोए तो, और अगर बबूल बोया तो? ऐसा तो नहीं कि बबूल बो दें और आम निकल करके आ जाए, नहीं, ये अकाट्य नियम है। ऐसे ही हम अपने जीवन में जो बोते हैं,
हम अपने मन वचन काय की क्रियाओं से जैसा करते हैं वैसा कर्म बंद होता चला जाता है और फिर वह उदय में आता है तो उसका फल भी सबको देखने को मिलता है। एक व्यक्ति ऐसा है जब उसका पुण्य का उदय आता है तो नीचे से और ऊपर उठता हुआ चला जाता है और बड़े बड़े राजा महाराजा जैसे पदों पर पहुंच जाता है। और एक व्यक्ति जो है राजपद पर बैठ करके भी वहां से नीचे आ जाता है और जंगल की यात्राएं हो जाती हैं। ये सब क्यों होती है? तो ये हमारे कर्मों के कारण से होती है। एक कथा आती है, कैसे ही महाराज का प्रवचन चल रहा था और एक मछुआरा जाल अपने कंधे पर रख करके मछली पकड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन जब देखा कि यहाँ किसी संत महात्मा का उपदेश चल रहा है, वह जाकर के बैठ गया और उसने उपदेश सुना। और महाराज ने उपदेश दिया कि सभी प्राणी जीना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता। सबको अपने प्राण प्रिय होते हैं, इसलिए तुम भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। यही अहिंसा धर्म है। जो व्यवहार हमें अपने प्रति अच्छा नहीं लगता, ऐसा व्यवहार हमें दूसरों के प्रति भी नहीं करना चाहिए। जैसे कोई आपको गाली दे तो अच्छा लगेगा क्या? किसी को अच्छा नहीं लगेगा। कोई आपको मारे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। इसी प्रकार से सब प्राणी चाहते हैं, जब आपको अच्छा नहीं लगता तो आप दूसरे को क्यों गाली देते हैं? जब आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट पहुंचाए तो अच्छा नहीं लगता, फिर आप दूसरों के प्रति क्यों कष्ट पहुंचाते हो? इसलिए अहिंसा परमो धर्मा ही अधर्मा प्राणिनाम बधा। यम तो मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि इसके माध्यम से ही मेरा जीवन चलता है। मैं मछली पकड़ता हूं और उसको बेच करके हमारा कार्य चलता है। इसलिए मैं ये नियम नहीं ले पाऊंगा। महाराज ने कहा तो ऐसा करो कि जो पहली मछली तुम्हारे जाल में आए उसको जीवन दान देना। वह कहता है महाराज इतना तो हम कर लेंगे, पहली मछली तो हम ग्रहण नहीं करेंगे, उसके लिए जीवन दान देंगे। और संकल्प उसने कर लिया। महाराज ने उसको मंत्र भी दे दिया कि कभी भी कोई संकट आए, दुख पड़े तो इस मंत्र का जाप करना। और बड़े खुशी के साथ, आनंद के साथ कि आज गुरु महाराज का आशीर्वाद मिला है, जीवन में हमने कुछ ऐसा नियम लिया है, अब मेरा कल्याण अवश्य होगा। और जाकर के वह छिप्रा नदी थी, सिप्रा भी बोलते हैं, और उस पर जाकर के जाल फेंका और एक बहुत बड़ी मछली उस जाल में आ गई। विचार किया, मैंने संकल्प लिया है इस मछली को तो जीवन दान देंगे। और उसमें एक धागा बांध करके उसको छोड़ दिया और आगे जाकर के अपना जाल डाला। लेकिन संयोगवश वही मछली फिर जाल में आ गई। उसको छोड़ा और आगे जाकर के जाल डाला और इंतजार किया, फिर वही मछली जाल में आ गई। फिर आगे बढ़कर के फिर जाल डाला, फिर वही मछली आई। ऐसे करते 5 बार वह मछली उसी जाल में आई, वही मछली आई। लेकिन संकल्प लिया था, उस संकल्प को अच्छी तरह से पालन किया। और जैसे ही शाम हो गई, खाली हाथ वह अपने घर चला जाता है।
लेकिन जैसे ही घर पहुंचता है, पत्नी भूखी बैठी हुई थी और जब खाली हाथ यह पहुंच गया तो उसकी पत्नी ने अनेक प्रकार की बातें सुनाना प्रारंभ कर दी। संसारी प्राणी स्वार्थी है, अगर उसकी स्वार्थ की पूर्ति होती रहती है तो सब कुछ अच्छा चलता है। सुबह जैसे ही खोला दरवाजा और देखा कि पति की मृत्यु हो गई तो वह भी बहुत पछताई, और जब उसको जलाने के लिए ले गए तो उसकी पत्नी भी कहती है कि जो इनका नियम था वही मेरा नियम हो, और उसी के साथ वह चिता में कूद गई। लेकिन अब देखें क्या हुआ। यहां से वह जैसे ही मृत्यु को प्राप्त हुआ और एक बहुत बड़े सेठ के घराने में जाकर के वह गर्भ में पहुंच गया जीव। और जब वहां के एक सेठ को पता चला यह जो जीव है जो आने वाला है, आगे जाकर के यहाँ का बहुत बड़ा सेठ बनना है, नगर श्रेष्ठी बनेगा और इसकी महिमा सब जगह विदित हो जाएगी, तो ईर्षा भाव जागृत हो गया। और उस जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो उसको मारने के लिए एक मरा हुआ बच्चा उसके पास पहुंचा दिया और उस बच्चे को उठवा लिया और कह दिया यह मरा हुआ जन्म लिया है, और उस बच्चे को एक जल्लाद को दे दिया। जैसे ही जल्लाद ने उस बच्चे को देखा और मारने के लिए उसके भाव उसके प्रति हो ही नहीं रहे थे, उसने कहा ये मासूम बच्चा है, इसको मार करके मैं क्यों पाप का बंद करूं। और जाकर के जंगल में एक स्थान पर उस बच्चे को छोड़ दिया और मारा नहीं। वापस आ गया रास्ते से। उस सेठ जी के एक जमाई वहां से निकल रहे थे और उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं था। उस बच्चे को देख करके बहुत आनंद का अनुभव उन्होंने किया और उसको घर ले गए और कह दिया कि पत्नी के गूढ़ गर्भ था, बच्चे ने जन्म लिया है। इतना सुनते ही जो बच्ची के पिताजी थे वो खबर सुनते ही आ जाते हैं और देखते हैं कि ये तो वही बच्चा है, ये जिंदा है, अभी मरा नहीं है, इसको फिर मारेंगे। अपने घर ले जाते हैं और मारने का पूरा पुरुषार्थ करते हैं और फिर मारने वालों को देते हैं। लेकिन उन मारने वालों का भाव नहीं होता और जाकर के एक तालाब के किनारे उसको रख आते हैं और देखते हैं कि वहाँ से गायें आती हैं और गायें घेर करके चारों तरफ उस बच्चे के खड़ी हो जाती हैं और एक एक गाय आ रही है और उसके मुख में दूध झला करके और आगे बढ़ रही है। उधर भी उस बच्चे को वहां का जो ग्वाला था वह ग्वाला देखता है, तब जाकर के अपने घर ले जाता है, उसका पालन करते हैं, बहुत बड़ा हो जाता है। तब जाकर के वही सेठ जी जो उसके प्रति ईर्षा भाव रखने वाले थे उस गांव में घी लेने के लिए जाते हैं और उस बच्चे को देख करके फिर वो अंदाजा लगा लेते हो ना हो ये वही है और जानकारी लेते हैं हाँ मुझे ये प्राप्त होगा। तब फिर मारने का वह प्लान बनाता है और कहता है कि इस बच्चे को यहाँ से घी ले करके हमारे नगर में पहुंचा दो, और एक पत्र लिख करके दे देते हैं। घी लेकर के वह जाता है, जैसे ही नगर के किनारे पहुंचता है और थक जाता है और एक पेड़ के किनारे लेट जाता है, और जैसे ही लेटता है गहरी निद्रा लग जाती है। उसके गले में जो पत्र बंधा हुआ था वहां की एक वेश्या आती है और उस पत्र को लेकर के उसको पढ़ती है, पकड़ के वह दंग रह जाती है। इतना सुंदर होनहार यह युवक है, उसको मारने के लिए इसमें लिखा है। तो वह पत्र में ऐसा लिख देती है
और कहते हैं कि ये बहुत ही होनहार युवक है और इसके साथ तुम बेटी का विवाह कर देना। और उसके गले में बांध देते हैं। वह जाकर के घी देता है, पत्र देता है, और वो पत्र जब पढ़ते हैं घर वाले तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और विवाह कर देते हैं। तीसरी बार भी वह बच गया। जैसे ही वापस सेठ जी आते हैं, लेकिन इधर देखते हैं कि तो फिर पुनः बच गया। तब उसको मारने के लिए फिर प्रयत्न करते हैं। चौथी बार भी मारने का प्रयत्न करते हैं और अपने ही बेटे को वह खो बैठते हैं। वह बच जाता है। पांचवी बार भी पुनः मारने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जब पांचवी बार मारने का प्रयास किए जाते हैं तो उस समय वह अपनी सेठानी से कह देता है कि तुम ही कोई उपाय करो। तब वह अच्छे अच्छे लड्डू तैयार करती है। उन लड्डू और कुछ मेले लड्डू रहते हैं, उनको तैयार करती है अच्छे लड्डुओं में। तो वह विष मिला देती है और मटमैले लड्डू ज्यों के त्यों रखते हैं। वह पानी भरने के लिए चली जाती है। इधर कह जाती है, बेटी ये अच्छे वाले जो लड्डू है ये किसको परोसना? अपने स्वामी को परोसना, और ये हमारे पतिदेव उनको परोस देना। अब वह परोसने के समय सोचती है कि ऐसा अगर मैं इनको ये लड्डू परोसती हूँ तो ये सोचेंगे कि ये क्या कर। तब उसने वो वाले अच्छे वाले लड्डू पिताजी को दे दिए और दूसरे जिनमें जहर नहीं मिला था उसको दे दिए। और उन लड्डू को जैसे ही खाया तो वह सेठ जी मृत्यु को प्राप्त हो गए। और जब वह पानी भर के वापस आती है सेठानी तो देखती है कि क्या स्थिति है। तब वह कहती है, मैंने समझाया था इनको, ये नहीं माने, उसका फल मिल गया। अब जो इनकी गति हुई है वह मेरी भी होगी, और वह भी लड्डू खा करके मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ऐसे करके 5 बार मारने का उसको पुरुषार्थ किया गया, लेकिन 5 बार ही वह मौत के मुंह में जाकर के बच गया, क्योंकि एक मछली के लिए 5 बार जीवन दान दिया था। इसलिए जीवों के लिए जीवन दान दो। प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है। कहते हैं जो जीवों को मारता है या जीवों को मार करके उनका मांस आदि का भक्षण करता है, वह उतनी बार जितने उस पशु में रोम होते हैं, बाल होते हैं, उतनी बार उस पर्याय को प्राप्त होकर के बार बार मरना पड़ता है। ज्यादा कुछ कहना नहीं है, थोड़ा थोड़ा सबको बता। इन लोगों ने भी आप लोगों को उपदेश दे दिया है। यहाँ के जो कार्य करता है उनके लिए भी हमारा ये कहना है कि अब संकल्पित होकर के अब कुछ नहीं दिखना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए। अपने श्री जी बहुत जल्दी जाकर के उच्च स्थान पर बैठे, इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री संजय जैन, श्रीमती मेनका, अक्षत, प्रियांशी, प्रियदर्शन जैन, समस्त भोजन परिवार। फर्म अक्षत मिनरल, वॉल्वो ट्रेडिंग कंपनी, डूंगरपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन, गुना, मध्य प्रदेश, श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन, सिंगापुर, श्री अजित कुमार, श्रीमती संतोष, डॉक्टर श्री प्रसून कुमार, श्रीमती पिंकी, डॉक्टर श्री तपेश कुमार, श्रीमती मीनल, श्री जयेश कुमार, श्रीमती सुचिति, केशवी, हिरल, शुभाली, आरोही, भव्यम, समस्त कोठारी परिवार। फर्म कोठारी क्लिनिक, कोठारी लैब, कोठारी मेडिकल, बांसवाड़ा, राजस्थान।